हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे लॉटरी, शेयर मार्केट, ऐसे चीज़ों में किन लोगों का दिमाग भागता है। ऐसे योग कौन से होते हैं कि लोग लॉटरी, शेयर मार्केट में वो अपना नसीब आजमाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जीवन में हर इंसान कभी ना कभी लॉटरी निकालता है, लेकिन उसी में उसका दिल उतना लगता नहीं है, वो फिर उसमें ध्यान नहीं देता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा ऐसे चीज़ों में उनका दिल बार बार भागता है, और वो ऐसे लॉटरी, शेयर मार्केट में नसीब अपना आजमाते हैं और उसमें सफल भी बन जाते हैं। तो ऐसे कौन से योग होते हैं जो लॉटरी, शेयर मार्केट में सफल बन सकते हैं? मित्रों, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है और ये अनामिका है। ये अगर उंगली तर्जनी से बड़ी होगी, यानी ये तर्जनी से अगर ये अनामिका बड़ी होगी, यानी ये तीसरा पेरा है, ये तीसरा पेरा से ये बीचों बीच सबकी होती है, लेकिन उससे थोड़ी बड़ी, और ये तर्जनी से थोड़ी लंबी होनी चाहिए। अगर ये थोड़ी लंबी होगी, तर्जनी से लंबी होगी, और ये मजबूत होगी, दिखने में मजबूत होगी, तो ऐसे इंसान का दिल लॉटरी, शेयर मार्केट ऐसी तरफ उनका मन जाता है। और उसके साथ साथ रवि रेखा भी होगी हथेली पर, हथेली पर रवि ये रेखा भी होगी, तो इंसान को कम मेहनत में सफलता मिल जाती है, इसलिए ये रेखा भी होगी। और ये चंद्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत के ऊपर से अगर भाग्य रेखा जाती होगी, चंद्र पर्वत के ऊपर से अगर भाग्य रेखा जाती होगी शनि पर्वत पर, और रवि रेखा भी चंद्र पर्वत से निकली होगी और भाग्य रेखा के साथ ही अपने पर्वत पर गई होगी, भाग्य रेखा गई है चंद्र पर्वत से अपने जगह पर शनि पर्वत पर गई है, उसके साथ साथ ये सूर्य रेखा भी भाग्य रेखा के साथ जाती हुई अपने पर्वत पर चली गई है। और यह ऐसा अगर योग होगा तो इंसान शेयर मार्केट, लॉटरी, इसमें सफलता मिल जाती है। लेकिन उंगली लंबी होनी चाहिए, क्योंकि लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा ऐसे चीज़ों में ये उंगली का बड़ा होना जरूरी है, तभी इंसान का मन उसी तरफ जाता है। तभी इंसान ऐसे चीज़ों में ध्यान देता है कि कम मेहनत में पैसा ज़्यादा मिल सके, ऐसी उनकी सोच होती है। और इसीलिए ये उंगली का बड़ा होना जरूरी है और मजबूत होना भी जरूरी है। सिर्फ उंगली बड़ी होगी तो कला क्षेत्र में ऐसे और कुछ कामों में वो होता है, लेकिन ये मजबूत होनी चाहिए और ये उंगली से बड़ी होनी चाहिए, दिखने में लंबी होनी चाहिए और मजबूत। और ये ये पर्वत से अगर भाग्य रेखा जाती है शनि पर्वत पर, तो ये भाग्य रेखा बता देती है कि ये अपने जन्म स्थल से दूर जाकर वो धन दौलत कमाएगा, अपना नसीब अपने जन्म स्थल से दूर जाके, परदेश में जाके, या अपने घर से दूर, यानी अपने जन्म स्थल से वो कुछ कमा नहीं पाते, वो जितना दूर जाएंगे वैसा उनको सफलता मिल जाती है। और उसके साथ ये रवि रेखा होने की वजह से वो दूर से पैसा आने का भी वो संकेत बता देती है। इसलिए ये रेखा होगी और उंगली लंबी होगी तो इंसान को शेयर मार्केट में
सफलता मिल जाती है, लॉटरी में सफलता मिल जाती है। और शेयर मार्केट का कारक ग्रह बुध होता है। शेयर मार्केट का कारक ग्रह अगर हम बोलेंगे देखेंगे तो बुध होता है। इसलिए उसके साथ साथ अगर शेयर मार्केट में नसीब आजमाना है, शेयर मार्केट में कुछ काम करना है, तो उसके लिए ये बुध पर्वत का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि ये शेयर मार्केट का कारक है। इसलिए ये पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए। ये पर्वत जो है ये उभरा हुआ होना चाहिए। और ये पर्वत के ऊपर खड़ी दो लाइन होगी तो इंसान व्यापार, शेयर मार्केट इसमें वो सफल बन जाता है, क्योंकि उनके पास तीक्ष्ण बुद्धि होती है। ये रेखाएं उनको व्यापारिक ज्ञान दे देती है। और शेयर मार्केट के लिए इंसान के पास नैसर्गिक खुद की बुद्धि होना चाहिए, तभी उसमें वो सफल बन सकता है। और ये उंगली का भी जो हाइट होता है, ये उंगली का हाइट, ये अनामिका का तीसरा जो लाइन होता है, 1 2 3, ये तीसरे लाइन के बराबर होनी चाहिए, या थोड़ी ऊपर होगी तो भी चलेगी, लेकिन नीचे होगी तो बुद्धि में संकोच आ जाता है। इंसान निर्णय ले नहीं पाता है, उसको सब कुछ समझ में आता है, उनके पास खुद की बुद्धि होती है, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाता है, कोई भी तुरंत उसका फैसला नहीं कर पाता है। इसलिए ये उंगली का भी अच्छा होना चाहिए शेयर मार्केट के लिए, क्योंकि ये शेयर मार्केट का कारक है बुध ग्रह। मित्रों, आज हमने आपके लिए थोड़ी सी जानकारी दी है, और भी हम अच्छे आपके लिए वीडियो लाएंगे। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हरि ओम।